आपने बिहारी को मात्र 25 से 30 हजार ही दिए हैं। 1,20,000 की बात मत कीजिए। आप कहिए कैसे, हम आपको सब गुना भाग करके बता देंगे। 1,20,000 में बोल रहे हैं कि 10,000 लड़का नहीं आया जो कि विभाग बोल रहा है काउंसलिंग कराने, तो 1,10,000 1,10,000 जोड़ लीजिए। 40,000 पहले से नियोजित टीचर है, बच गया कितना 70,000। 70,000 बाहर के बोले कि हम दिए हैं 20,000, तो बच गया 50,000। 50,000 में सीटर फेल है, डीएलएड फेल है, एक लड़का का 3,000 रिजल्ट है, तो आप कितना दिए होंगे? 25 से 30,000। अब डिग्डिका पीट रहा है 1,20,000। जिंदगी से बहुत प्यार है, लेकिन मेरी जगह अगर तेजस्वी सरकार भी होगा, अगर देखेंगे ना अपने माता पिता का दुख भरा चेहरा, और उनके घर में अगर पैसे की कमी होगी ना, गरीबी होगी ना, तो वो भी सोचे हैं कि ऐसा ही करो। वो भी सोचेंगे कि जीने का कोई मतलब नहीं जब माता पिता का दुख दूर ना करे। लेकिन क्या करें सर, पूरी मेहनत से हम गरीब के बच्चे हैं, पढ़ते हैं, पूरी मेहनत से पढ़ते हैं, वो कोई सरकार नहीं समझ उनके बारे में दे रहे हैं। आज 4 दिन हो गया, न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से कोई लोग देखने नहीं आया, और 3 दिन से हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठा है। 4था दिन हो गया। कल पीएमसीएच को रेफर किया गया। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन हम लोग का स्पष्ट मांग है कि जब तक हमारी मांग नहीं सुनी हो जाएगी, आज 7 दिन का अल्टीमेटम हम लोग शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं और सरकार को आग्रह करते हैं, आप चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि हमारी मांग को पूरी नहीं होती है तो 7 दिन के बाद हम लोग फिर धरना स्थल पर बैठेंगे। परंतु जिस तरह की बातें ये शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ बिहार सरकार द्वारा, ये बात स्पष्ट है कि 1,20,336 का जो आंकड़ा है वो सरासर गलत और मनगढ़ंत है, क्योंकि नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। मैं अभी पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हूं और यहां पे आप देख सकते हैं ये बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। इन्होंने एग्जाम भी दिया, रिजल्ट भी इनका आया, सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर भी जो है कि, और मैं बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है कि 1,20,000 नियुक्ति पत्र भी बांटा गया गांधी मैदान में। फिर भी जो है कि आखिरकार ये बीपीएससी अभ्यर्थी धरना पे, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए। यहां तक इन्होंने अनशन भी किया और देख सकते हैं कि इनके जो है कि हाथों में भी लगा हुआ है और इनका जो है कि अभी अभी पानी का बोतल खुला है। यानी कि जो है कि ये लोग काहे भाई, जिंदगी से प्यार नहीं है सर। जिंदगी से बहुत प्यार है, लेकिन मेरी जगह अगर तेजस्वी सरकार भी होगा, अगर देखेंगे ना अपने माता पिता का दुख भरा चेहरा, और उनके घर में अगर पैसे की कमी होगी ना, गरीबी होगी ना, वो भी सोचे हैं कि ऐसा ही करो। वो भी सोचेंगे कि जीने का कोई मतलब नहीं जब माता पिता का दुख दूर ना करे। लेकिन क्या करें सर, पूरी मेहनत से हम गरीब के बच्चे हैं, पढ़ते हैं, पूरी मेहनत से पढ़ते हैं, वो कोई सरकार नहीं समझ उनके बाल बच्चे को तो मिलता है सारा चीज। हम तो गरीब के बच्चे जानते हैं ना सर, पूरी मेहनत से पढ़ते हैं कि एग्जाम निकलेगा, नौकरी हो जाएगी ना, तो घर की परिस्थितियां सुधर जाएगी। क्या होता नहीं मिलती सर। हम पढ़े लिखे लोग मजदूरी भी करेंगे, समाज भी उंगली उठाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी, हम शिक्षक अभ्यर्थी, सोचिए शिक्षक भी अभ्यर्थी अगर ईटा उठाएगा किस पे, और शर्म की बात होगी। हमारे लिए नहीं, सरकार की बात के लिए। हमारी मांग जायज है, मैं शुरू से बोल रहा हमारी मांग जायज है, नाजायज नहीं है। और सरकार भली अपना सियासी खेल खेले, सियासी खेल खेलने तो और क्या है सर। नियोजित की मांग थी क्या, राज्यकर्मी का दर्जा देना, ठीक है, उन्होंने लेटर भी निकाल लिया, ठीक है, उन्होंने एग्जाम दिया, आपने लेटर निकाला ना, आप उनको कर सकते थे, आपको करना भी होगा, क्योंकि नई रिक्तियां आती किसके लिए, बेरोजगारों के लिए। पूरे भारत में ऐसा है कि नई रिक्तियां बेरोजगारों के लिए आती है, रोजगार वालों को नहीं। आपने तो रोजगार वालों को ही माला पहना दिया, ठीक है, कुछ बेरोजगारों को दिया, लेकिन जो रोजगार वालों को दे दिया उस पर किसका अधिकार था, उस पे हम बेरोजगारों का अधिकार था। लेकिन आपने हमारे हक का हनन किया, हमारे अधिकार का चीर हरण कर लिया। नहीं तो आज हम भी होते हैं बोर्ड पे, रोड पे नहीं। और सबसे बड़ी चीज, कुछ लोग कहते हैं ना, कमेंट वगैरह पढ़ते हैं, जैसे आपने कहा कि कितने बेरोजगारों को नौकरी दिया, जिनको नौकरी में लोग कहते हैं कि हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग जो रोजगार ले लिए ना, अगर आपके भी सिलेक्शन नहीं ना होते तो आप भी हमारी जगह होते हैं। तो अगर अन्याय होता है ना, तो अन्याय के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए, ना कि अन्याय को झेलना, क्योंकि आप युवा हैं और युवा से ही सिटी होता है, स्टेट होता है और कंट्री होता है। कोई भी सरकार, चाहे वो स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, वो तभी खड़ी है और तभी उसका पूरे दुनिया में डंका बजता है जब देश का युवा पूरा परिश्रम करता है। अगर देश का युवा ही परिश्रम नहीं ना करेगा, सरकार की कोई वैल्यू नहीं है। सरकार चलती किससे है, युवा से चलती है, युवा, और हम है युवा। और वो युवा जिसे सरकार ने बेरोजगार कर दिया, और वह वो शिक्षक अभ्यर्थी वो शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं जो बिहार या किसी भी देश की जो शिक्षा की व्यवस्था उसको सुधारती है। लेकिन सरकार ने क्या किया, वो कहती है, बात तो करती है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा। क्या सर आप सुधारिएगा, शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पे बिठाइएगा, शिक्षकों को मार खिलवाइएगा, ऐसे शिक्षक को सुधारा जाता नहीं। आपको
ऐसे नहीं सुधारा जाता सर। भले आप हमसे ज्यादा ज्ञाता होंगे, आप बड़े आदमी हैं, लेकिन आप अभी बड़े आदमी हैं। बता दो, जब आप वोट लेने आते हैं ना सर, तो आप भी हमारी तरह ही आते हैं, नम्र निवेदन लेकर आते हैं। लेकिन जब वोट मिल जाती है ना, जब सरकार बन जाती है, आप हम लोग को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। कीड़ा मकोड़ा तो क्या सर, ऐसा सियासी खेलना मत खेले। मैं कल भी आपके समर्थन में सभी युवा और आज भी हूँ तेजस्वी सरकार। ऐसा नहीं है कि आपके विरोध में हूँ, लेकिन हमारी मांगे जायज है। आप किसी से पूछ ले, पूरे बिहार के हर एक नागरिक से पूछें, अगर उसने कह दिया कि हाँ नाजायज है, अगर उसने कह दिया कि नहीं रोजगार वालों को ही रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारों का कोई अधिकार नहीं, तो उस दिन से एक भी शिक्षक अभ्यर्थी आपको सड़क पे नहीं दिखेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विक्की कुमार है। सुनिए तेजस्वी सरकार, आप चाहे लाख लाठियां चलवा लो, हमें पानी तक चढ़ाने की नौबत आ जाए, लेकिन हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपके विरोध नहीं कर रहे हैं सरकार। हम आपके समर्थन में हैं, लेकिन हमें रोजगार चाहिए और हम इस रोजगार के लिए जो है कि कुछ भी कर सकते हैं। सरकार 1,20,000 नौकरी बांटी है। सरकार नौकरी बांटी है, बात सही है, लेकिन 1,20,000 नहीं बांटी है। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि आप 1,20,000 का आंकड़ा दिखा रहे हैं पेपर में, आप अपन मतलब कि सोशल साइट में लगा रहे हैं कि हमने 1,20,000 को दिया, अपन दही कोई खता नहीं खाता है साहब। आपने बिहारी को मात्र 25 से 30 हजार ही दिए हैं। 1,20,000 की बात मत कीजिए। आप कहिए कैसे, हम आपको सब गुना भाग करके बता देंगे। 1,20,000 में बोल रहे हैं कि 10,000 लड़का नहीं आया है, जो कि विभाग बोल रहा है काउंसलिंग कराने, तो 1,10,000 1,10,000 जोड़ लीजिए। 40,000 पहले से नियोजित टीचर है, बच गया कितना 70,000। 70,000 बाहर के बोले कि हम दिए हैं 20,000, तो बच गया 50,000। 50,000 सीटर फेल है, डीएलएड फेल है, एक लड़का का 3,000 रिजल्ट है, तो आप कितना दिए होंगे? 25 से 30,000। अब डिग्री पीट रहे 1,20,000। इस चीज गलत है, आंकड़ा का खेल मत कीजिए। हम लोग को मत समझे, हम लोग सब जानते हैं। आज पूरा बिहार भर में 40 से 50,000 सीटर पास लड़का ही होगा मात्र। आप 1,20,000 दे दिए तो 40-50,000 लड़का क्यों नहीं हुआ, जो कि आपका मिनिमम क्वालिफाई से बहुत बहुत ऊपर नंबर है। आपने ऐसा कर दिए कि जो सीट मेरिट में हम लोग को होना चाहिए, वो जो सीटेड फेल है, डीलर फेल, उसका मेरिट में नाम है। क्या है, आप पहले उनको क्यों नहीं हटा दिए? आप 10 दिन 15 दिन और समय लेते। आप हरवारी में गड़बड़ी काहे किए? आपने हरवारी में गड़बड़ किए है। चट मगनी पट भी चट मगनी पट भी जानते हैं शॉर्ट करके चल क्या होता है इसे। आप पूरा संक्षिप्त मत पढ़िए, आप पूरा उसका बनिया से पढ़िए कि बाबर पढ़ रहे थे, बाबर के बारे में पूरा होना चाहिए कि जन्म कब हुआ, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये सब बारे में पढ़िए। खाली बाबर के बारे में से पढ़ने नहीं होगा, उसका पूरा जीवनी पढ़िएगा तब होगा। शॉर्ट करके फिर मत रहिए, चट मगनी पटवा के बारे में न रहिए। सब युवा को रोजगार दे, जो मान लीजिए आप कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे, तो हम लोग कहाँ करके नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप दे रहे हैं। क्यों डोमिसाइल हटा दिए? बिहार में नहीं था क्या युवा? एक अभ्यर्थी नहीं था आपको? क्या आप भारत में सबसे अमीर राज्य है क्या? सबसे गरीब राज्य में आप गिन जाते हैं साहब। सबसे शिक्षा में आपका नीचे स्तर है। मजदूरों का फैक्ट्री आपके यहाँ, आपके कोई फैक्ट्री नहीं है जो मतलब यहाँ युवा लोग कमा सकता है 15-20 हजार। आप क्या बात करते हैं डोमिसाइल हटा करके? आप लोग ऐसे अरे हम लोग अनिश्चित, अब तो हम दीपावली तक हम लोग अल्टीमेटम देने जा रहे हैं, उसका उग्र धरना करेंगे। ऐसे बैठने से काम नहीं होगा। जब तक उग्र धरना नहीं करेंगे तब तक सरकार बहिरा सरकार होता है। जब विपक्ष में होता है ना, तो उसका दिमाग, ब्रेन, आंख सब ठीक होता है, लेकिन जैसे सरकार में आता है तो आंख में, ब्रेन में, एयर में, सब में पैरालिसिस मार देता है। सुनबे नहीं करता। उनको लगता है कि ये लोग जो कर रहा है, ये लोग बेफालतू लड़का लोग है, हम लोग बेफालतू है। पहले डीएलएड पास किए हैं, सीटेड पास किए हैं, आपका जो मिनिमम क्वालिफाई सब पास है लड़का। आप फेल मत मानिएगा, समझा देते हैं। आप अच्छा माने तो जितना जो है सो न्यू टीचर को उन्हीं का सीट पर गणना कीजिए, और जो सीट बता है उस सेकंड मेरिट में जोड़ कर लड़का को जल्दी से नौकरी दीजिए। तो हम लोग, मेरा नाम पवन कुमार, वैशाली जिला से है। तो अगर आप बिहार से हैं तो आपको मजदूर बनना मजबूरी है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको मजदूर बनना मजबूरी है, क्योंकि बिहार के जो भी नेता लोग हैं, इनकी प्लानिंग ऐसा होता है कि आप लाख चाह लें, लेकिन आप जो है कि बिहार से अदर राज्य में मजदूर बनने ही जाएंगे। एक अलग बात होता है कि लोग बाहर से बिहार में आते हैं, वो शौक से नौकरी करने आते होंगे, लेकिन हमारे बिहारी अगर बाहर जाते हैं तो वो मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि बिहार में मजदूरों की फैक्ट्री तो है जनाब,
लेकिन वो मजदूर बिहार में काम कर सके, इसलिए वैसा कोई ना तो फैक्ट्री है और ना ही कारखाना है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कब तक आप लोग ऐसे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहिएगा? देखिए, आज हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। आज 4 दिन हो गया, न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से कोई लोग देखने नहीं आया और 3 दिन से हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठा है। चौथा दिन हो गया, कल पीएमसीएचएन को रेफर किया गया। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन हम लोग का स्पष्ट मांग है कि जब तक हमारी मांग नहीं सुनी हो जाएगी, आज 7 दिन का अल्टीमेटम हम लोग सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं और सरकार को आग्रह करते हैं, आप चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि हमारी मांग को पूरी नहीं होती है तो 7 दिन के बाद हम लोग फिर धरना स्थल पर बैठेंगे। परंतु जिस तरह की बातें ये शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ बिहार सरकार द्वारा, ये बात स्पष्ट है कि 1,20,336 का जो आंकड़ा है वो सरासर गलत और मनगढ़ंत है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की संख्या 28,000 प्लस है। 14,000 लोग दूसरे प्रदेश के लोग नौकरी करने आए और कई हजार लोग गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करने से नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र पा लिए। तो सरकार ही स्वयं बताए ना कि 1,70,000 पर 1,20,000 और 10,000 लोग नियुक्ति पत्र नहीं, प्रमाण पत्र नहीं लिए, ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिए, उनका मेरिट लिस्ट में नाम था, वो नहीं गए नियोजन इकाई के पास अपना नियुक्ति पत्र लेने। तो आप स्पष्ट हो गया कि फर्जीवाड़ा जो आपाधापी हुआ, क्रेडिट लेने का होर हुआ बीपीएससी और शिक्षा विभाग में, उसी का आज नतीजा है कि शिक्षा विभाग द्वारा और बीपीएससी ने मिलकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को रेल कर दिया है, पटरी से बाहर कर दिया है। क्या सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारे शिक्षक नौजवान साथी जो धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या उनकी मांग को आप नहीं सुनना चाहते हैं? क्या उनकी मांग गलत है? क्या शिक्षक अभ्यर्थी की मांग अगर गलत है तो आप बताइए। नियोजित शिक्षकों की संख्या 28,000 प्लस है, आप उसको इसी में मूल वेतनमान में संयोजन कीजिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए। बिहार राज्य विशिष्ट नियमावली भी बना है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के तहत उनको राजकर्मी का दर्जा मिल ही जाएगा। तो फिर ये गलत लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, और जो नौकरी वाले हैं उन्हीं को आप डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। बहुत बड़ा मेगा इवेंट हुआ, 3.5 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ, 600 बस तैयार हुआ लोगों को लाने के लिए, सब बढ़िया है। नियुक्ति पत्र दीजिए, लेकिन गलत लोगों को मत दीजिए, मेरिटधारी वालों को दीजिए नौकरी। हम लोग की मांग यही थी। डोमिसाइल नीति को आपने क्यों हटाया? राज्य सरकार क्यों नहीं जवाब देना चाहती है? डोमिसाइल नीति को पुनः लागू कीजिए। और सारी मांगों को लेकर 4 दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे थे और सारी बातों का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे होगा कि सरकार तक क्यों हमारी बात गई और कहां तक गई और क्यों नहीं सुनना चाहती और कब तक सुनेगी। सारी बातों को लेकर आज हम शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जितनी बातें होगी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियर हो जाएगी आखिर कितनी बातें हैं। सौरभ कुमार सिंह, छात्र नेता। क्या कहेंगे? हो चुकी है फर्जीवाड़ा, जल्दी जारी करें फर्जी मुक्त। यानी कि ये लोग जो है कि देख सकते हैं, ये पोस्टर लेकर के सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार आप जो है कि ज्वाइनिंग लेटर देने के क्रम में जो फर्जीवाड़ा किए हैं उससे मुक्त कीजिए, और जो है कि जितना जल्दी हो सके जो लोग बेरोजगार हैं और जिनको नौकरी मिलना चाहिए था उनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। सर मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। 2019 में स्टेट एग्जाम हम लोग दिए थे। 2019 का स्टेट एग्जाम मैंडेटरी था बीपीएससी के लिए, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए एंड ऑल सब्जेक्ट के लिए। बट 2019 का जो स्टेट क्वालिफाई नहीं भी किया है उनका भी रिजल्ट दे दिया गया है, जो कि बिल्कुल फर्जीवाड़े तरीका से किया गया है। साथ ही साथ जिसका डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुआ है 2019 तक, उसका भी रिजल्ट दे दिया गया है। तो मैं सरकार से यही नम्र निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द ये फर्जी वालों को हटा करके और जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसका रिजल्ट जारी करें। क्या नाम? मेरा सूर्यभूषण कुमार नाम हुआ। तो आप लोगों ने सुना कि ये जो भी थे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार ने जो नियुक्ति पत्र बांटी उसकी सच्चाई भी जो है कि इन अभ्यर्थियों ने ला करके सामने रख दिया। अब आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।